Hello everybody. Today we will start Sir Roger at Church by Joseph Addison. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। I am always very well pleased with the country Sunday and think if keeping holy the 7 day were only a human institution. मैं हमेशा खुश होता हूँ विद द कंट्री संडे, यानी जो देहात में जो संडे होता है उस दिन मैं उस संडे को मैं बहुत खुश होता हूँ। और थिंक और सोचता हूँ इफ कीपिंग द होली द 7 day, जो सप्ताह का 7वां दिन होता है वह पवित्र रखता है और न केवल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन यानी कि मानवीय लोगों को इट वुड बी द बेस्ट मेथड दैट कुड हैव बीन थॉट ऑफ फॉर द पॉलिशिंग एंड सिविलाइजिंग ऑफ मैनकाइंड। बल्कि वो क्या करता है, ये एक बेस्ट मेथड होता है दैट कुड हैव बीन थॉट ऑफ फॉर द पॉलिशिंग, लोगों को क्या करता है, पॉलिश करता है, और सिविलाइजिंग उन्हें सभ्य बनाता है। जो असभ्य लोग होते हैं, असभ्य हो जाते हैं, एक तरीके से वो कहने का मतलब है उन्हें सिविलाइज्ड करता है, मेन काइंड मानवता को। इट इज़ सर्टेन द कंट्री पीपल वुड सून डिजनरेट इनटू अ काइंड ऑफ सैवेज एंड बारबेरियंस। यह निश्चित है जो देहात के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी डिजनरेट क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे इनटू अ काइंड ऑफ सैवेज, यानी असभ्य हो जाएंगे, या एक तरीके से जंगलीपना उनमें आ जाएगा। इस तरह के वो हो जाएंगे अगर उनको वो संडे का दिन ना मिले, सभ्य बनने के लिए संडे का दिन ना आए, वो उन चीज़ों को ना करें, तो रिपीट ना हो, तो वो वापस ही अपने असभ्य हो जाएंगे। वह देयर नॉट सच अ फ्रिक्वेंट रिटर्न ऑफ अ स्टेटेड टाइम, यानी कि फ्रिक्वेंट जल्दी ही उनको वो वापस वो दिन ना आए, वो समय ना आए, तो वो वैसे ही हो जाएंगे। इन विच द होल विलेज मीट टुगेदर विद देयर बेस्ट फेसेस। इन विच जो पूरा गांव होता है, मीट टुगेदर वहाँ पे संडे के दिन, टुगेदर सभी लोग विद देयर बेस्ट फेसेस, यानी कि बेस्ट फेसेस का मतलब है वो लोग आते हैं, कैसे आते हैं, सज धज कर तैयार होकर। जब हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो क्या होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हैं ताकि हम अच्छे लग सकें। तो उसका मतलब जो गांव के लोग जब वहाँ जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो लोग बेस्ट फेसेस लेके जाते हैं, यानी सज सवर कर जाते हैं। एंड इन देयर क्लीनेस्ट हैबिट्स, और अपने क्लीनेस्ट हैबिट्स उनकी साफ़ सुथरी जो आदतें हैं, और कहने का ये मतलब अपने साफ़ सुथरे कपड़े अच्छे से। संडे के दिन वैसे भी नॉर्मली हम लोग संडे को साफ़ सफाई करते हैं, हर चीज़ की सफाई करना होता है, तो क्लीनेस यानी अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और अपनी अच्छी आदतों के साथ टू कन्वर्स विथ वन अनदर अपॉन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। और क्या करते जब वे वहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, ऑन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों पर, इन अलग अलग विषयों पर। हियर देयर ड्यूटीज एक्सप्लेन टू देम, वे सुनते हैं उनके कर्तव्य, एक्सप्लेन जो बताए जाते हैं उन्हें, वहाँ पर जो बताए जाते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, तो वे उनको सुनते हैं। यानी सब्जेक्ट पे वो क्या करते हैं, उसे कन्वर्स करते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, और वहाँ पर सुनते हैं उनके जो कर्तव्य होते हैं। एंड ज्वाइन टुगेदर इन एडोरेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग, और एक साथ ज्वाइन करते हैं, यानी मिल करके एडोरेशन मतलब पूजा करते हैं, ऑफ द सुप्रीम बीइंग, ईश्वर की, उस सुप्रीम बीइंग की पूजा करते हैं वहाँ उस दिन, संडे के दिन। संडे clear away the rust of the whole week, not only as it refreshes in their minds the notion of religion. संडे न केवल रस्ट यानी जो जंक होती है पूरे सप्ताह की, जो उन पर लग जाती है, चढ़ जाती है, न केवल उस जंक को हटाता है, बल्कि क्या करते हैं, उनके माइंड को भी रिफ्रेश करता है। किनके, जो गांव के लोग होते हैं, जो
जिनको सभ्य बनाया जा रहा है, जो असभ्य हो जाते हैं, अगर उन्हें नहीं वो दिन लौट के जल्दी मिलता है तो क्या करते हैं, उनके माइंड को वो रिफ्रेश करते हैं संडे के दिन। नोशन यानी विचारों से, ऑफ रिलीजन धार्मिक विचारों से। बट एज इट पुट्स both the sexes upon appearing in their most execrable form. But as it puts both the sexes upon, और वहाँ पे किस तरह के, दोनों तरह के लिंगों के लोग पाए जाते हैं, यानी स्त्री और पुरुष सभी लोग वहाँ अपेयर, वहाँ पे आते हैं, पैर होते हैं, दिखते हैं। एग्जिबल फॉर्म्स अलग अलग इमेजेस में, अलग अलग स्वरूप में आते हैं वहाँ। एंड exaggerating all such qualities as are apt to give them a figure in the eye of the village. Exaggerating all such qualities यानी कि वो उस दिन बहुत अच्छे दिखने के साथ साथ अपने अच्छे गुणों को भी दिखाते हैं। apt to give them किनको, लोगों को, a figure in the eye of the village, ताकि जो गांव के अन्य लोग हैं उनकी नज़रों में अपनी इमेज को, अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए, उनकी नज़रों में अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ा करके दिखाते हैं। अ कंट्री फेलो डिस्टिंग्स हिमसेल्फ एज मच इन द चर्चयार्ड। अ कंट्री फेलो डिस्टिंग्स यानी भिन्नता, हिमसेल्फ स्वयं में, एज इन द तो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वहाँ पे आते हैं। एज मच इन द चर्च यार्ड यानी कि चर्च के आंगन में। एज अ सिटीजन डस अपॉन द चेंज द होल पैरिस पॉलिटिक्स बीइंग जनरली डिस्कस इन दैट प्लेस आइदर आफ्टर सरमन और बिफोर द बेल रिंग्स। जब वहाँ चर्च यार्ड में लोग आ जाते हैं के मतलब अपने आप को चेंज, अपने आप को बदलने के लिए, वहाँ पे वो सब जो उपदेश होते हैं उनको सुनते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, सिटीजन्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जो होल पैरिस प्रकार का गांव है, ठीक है, पॉलिटिक्स बीइंग जनरली डिस्कस, और वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, जनरली डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। पेरिस के गाँव के लिए वहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। इन द प्लेस आइदर आफ्टर सरमन और बिफोर द बेल रिंग्स, या तो सरमन यानी उपदेश के बाद, या बिफोर द बेल रिंग्स या तो बेल होने से पहले, यानी कि उपदेश शुरू होने से पहले या बाद में, जब आपस में सब लोग मिलते हैं तो कुछ बातें करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स की बातें करते हैं उपदेश से पहले। माई फ्रेंड सर रोजर बीइंग अ गुड चर्चमैन, मेरे मित्र सर रोजर एक गुड चर्चमैन है, यानी अच्छे पादरी हैं। वैसे सर रोजर हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है, उस गांव के। हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च विद सेवरल टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चूजिंग, उन्होंने चर्च को अंदर, इज ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ द चर्च यानी कि चर्च को सुंदर बनाया। किस तरह से सुंदर बनाया, सेवरल टेक्स्ट, कुछ पंक्तियाँ, जो टेक्स्ट उन्होंने अपनी चॉइस, अपने ही पसंद से रखे हैं। चर्च के अंदर जो लिखे हुए कुछ पंक्तियाँ होती हैं मंदिरों में, अन्य जगहों पे देखा होगा, कुछ सुंदर सुंदर पंक्तियाँ होती हैं, कुछ रामायण से, कहीं गीता से लिखे हुए कुछ श्लोक भी लिखे होते हैं मंदिरों में। इस तरह से उन्होंने चर्च के अंदर अपनी पसंद के कुछ पंक्तियाँ, जो कि किससे ले रखी हैं, उन्होंने बाइबल वगैरह से, और यह बुक धार्मिक बुक है, उससे लेकर के कुछ पंक्तियाँ अपनी पसंद की उस पर लिख करके वहाँ पर उसकी दीवारों को, चर्च की दीवारों को सजाया। ही हैज़ लाइकवाइज गिवन अ हैंडसम पल्पिट क्लॉथ, और उन्होंने इसी तरह अपनी पसंद का एक हैंडसम पल्पिट क्लॉथ, यानी कि एक पल्पिट क्लॉथ होता है सुंदर सा एक कपड़ा, जो प्रार्थना की टेबल होती है उस पर बिछाने के लिए। अ रेल इन द कम्युनियन टेबल एट हिज ओन एक्सपेंस, और एक जो प्रार्थना की जो रेल जो लगी होती है, यानी रेलिंग टाइप की होती है, कम्युनियन टेबल होती है, उस पे ही उसको अपनी ही एक्सपेंस, अपने ही खर्चे पर लिया उस टेबल क्लॉथ को।
ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी, अक्सर वो मुझे बताया करते थे, डैट एट हिज कमिंग टू हिज स्टेट ही फाउंड हिज पैरिशनर्स वेरी इरेगुलर, कि जो उनके स्टेट में उनके राज्य के मतलब के गांव के जो भी लोग, ही फाउंड हिज गांव के लोगों को पाते थे वेरी इरेगुलर, यानी कि जो रेगुलर नियमित नहीं है, अनियमित कहने का मतलब है ऐसा वो उन लोगों को पाते थे। एंड दैट इन ऑर्डर टू मेक देम नील एंड ज्वाइन इन द रिस्पॉन्स, उनको क्या देते थे, और एक तरीके से उन लोग को जिम्मेदारियाँ देते थे, रिस्पॉन्स उन्हें जिम्मेदारियाँ देते थे और उन्हें आदेश भी देते थे, टू देम उन लोगों को, गांव के लोगों को, और ज्वाइन करें जिम्मेदारियों को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि उनमें सम्मिलित होने के लिए। ही गेव एवरी वन ऑफ देम अ हैसॉक एंड कॉमन प्रेयर बुक, हैसॉक यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या देते थे, बैठने के लिए एक गद्दी और एक कॉमन प्रेयर जो मतलब प्रार्थना की बुक होती थी, सबको प्रत्येक को वह बुक देते थे, हर एक व्यक्ति को। एट and at the same time employed an itinerant singing master, itinerant singing master मतलब जो घूम घूम कर मतलब गाना गाता हो, ऐसा व्यक्ति इन्होंने एम्प्लॉयड, सेम टाइम उसी समय इसको रखा, नौकरी पर रखा एक तरीके से, सिंगिंग मास्टर जो घूम घूम कर, हु गोज अबाउट द कंट्री फॉर दैट पर्पस, लोगों को किस उद्देश्य से रखा, टू इंस्ट्रक्ट देम राइटली इन द टोन्स ऑफ द साल्म, कि जो गांव के लोग हैं तो वो जो भजन वो गाए जाते हैं उनकी टोन को अच्छी तरह से वो समझ सकें या गा सकें, इसके निर्देश देने के लिए उन्होंने एक मास्टर को रखा, सिंगिंग मास्टर को रखा नौकरी पर, जो घूम घूम कर गाँव के लोगों को शिक्षित कर सके, किसके लिए, और निर्देश किसके लिए दे सके, अच्छे से उन गानों को समझ सके, उन्हें गा सके गांव के लोग। अपॉन विच दे नाउ वेरी मच वैल्यू दैम सेल्फ, इससे क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे उस वैल्यू, उस चीज़ की अच्छे से वैल्यू, मूल्य समझने लगे। एंड इंडीड आउट टू मोस्ट ऑफ द कंट्री चर्चेस दैट आई हैव वर हियर्ड, और वास्तव में जो चर्च के लोग थे उन्होंने, जो चर्च के लोग थे मतलब गांव के जो लोग थे चर्च जाया करते थे, उन्होंने इतने अच्छे से भजन को सीखा और गाया कि ऐसा मैंने, आई हैव हियर्ड एवर हियर्ड, ऐसा मैंने कहीं और कभी नहीं सुना। जिस तरह से अन्य जो आसपास के गांव थे वो चर्च जो जाते थे वो इतने अच्छे से नहीं गाते थे, लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे से गाते थे क्योंकि इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। नेक्स्ट लाइन, एज सर रोजर इज लैंडलॉर्ड टू द होल कॉन्ग्रेगेशन, सर रोजर जो थे, जितना कॉन्ग्रेगेशन है वहाँ के जो सभा है वहाँ के क्या थे, लैंडलॉर्ड, मालिक। ही कीप दैम इन वेरी गुड ऑर्डर, उन लोगों को क्या करते थे कि बहुत ही अच्छे ऑर्डर में उन लोगों को रखते थे। एंड विल सफ़र नो बडी टू स्लीप इन इट बिसाइड हिमसेल्फ, उन लोगों को अच्छे से ऑर्डर में पंक्तिबद्ध रखते थे, और विल सफ़र नो बडी टू स्लीप इट बिसाइड हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी, उनके सिवा कोई भी, फॉर इफ, उनके सिवा कोई भी जो व्यक्ति है सभा में, फॉर इफ बाई चांस ही हैज़ बीन सरप्राइज इन टू अ शॉर्ट नैप एट सरमन, बाई चांस ही हैज़ बीन सरप्राइज, सरप्राइज मतलब अचानक, इन टू अ शॉर्ट नैप एट सरमन, सरमन यानी उपदेश के बीच में, उपदेश के बीच में अगर सर रोजर को छक्की लग जाए तो ये कोई ज़्यादा सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपॉन, सिर्फ सर रोजर ये चाहते हैं अगर उनको झक्की लग जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सोना चाहिए, इस तरह से वो सब पे तेज से अपनी निगाह रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें झपकी लग गई तो तुरंत वो उठते हैं, अपॉन रिकवरिंग यानी रिकवर करते हैं, उठते हैं। आउट
ऑफ इट ही स्टैंड, और खड़े होते हैं, एंड लुक्स अबाउट हिम, अपने चारों तरफ देखते हैं, एंड इफ ही सीज एनीबडी एल्स नोडिंग, कि उनके सिवा कोई और तो नहीं सोया या झपकी तो नहीं लिया, नींद में कोई गर्दन तो नहीं ला रहा अपनी, आइदर वेक्स देम हिमसेल्फ, उनके सिवा, और सेंड हिज सर्वेंट टू देम, आइदर वेक्स देम, ये क्या करते हैं, अगर कोई मान लो सो रहा है तो उसे स्वयं जाते हैं जगाने के लिए, और सेंड हिज सर्वेंट टू देम, या तो अपने किसी सर्वेंट को उसके पास भेजते हैं कि वो क्यों सो रहा है उसे जगाने के लिए। अगर उस रोज़र अगर झपकी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सभा में कोई उपदेश दे रहे हैं उस समय कोई अगर झपकी किसी को लग जाए तो स्वयं जाते हैं उसे जगाने या उठाने के लिए, और या तो अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को भेजते हैं। सेवरल other of the old knights particularities break out upon these occasions. Several other यानी विभिन्न प्रकार के और जो ओल्ड नाइट्स जो सरदार होते हैं विशेष जो विशेषताओं से ब्रेक अपॉन दिस ओकेजन, इन अवसरों पर, समटाइम्स ही विल बी लेंथिंग आउट अ वर्स in the singing psalm half a minute after the rest of the congregation have done with it. Sometimes क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी, ही भी लेंथिंग मतलब कि बहुत लंबा खींच देना वर्ड्स को, जो गाना या भजन चल रहा है उसको लंबा खींच देते हैं, हाफ अ मिनट, आधे मिनट से ऊपर। कौन सा रोज़र जो है जब वो जो फिनिश होने वाला होता है या सॉन्ग जो ख़त्म हो गया है, भजन ख़त्म हो गया है, उसकी लाइन को वो क्या करते हैं, लंबा खींच देते हैं, लंबा गाने लगते हैं, हाफ अ मिनट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन हैव डन विद इट, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है जो सभा है उस गाने को वो गा चुकी होती है, उसके बाद भी उसको लंबा खींच देते हैं। समटाइम्स व्हेन he is pleased with the matter of his devotion, और when जब he is pleased वह खुश होते हैं, with the matter of his devotion, किससे, किसी विषय वस्तु से, किसी सब्जेक्ट से, अपने डिवोशन अपनी भक्ति से प्रसन्न भी होते हैं, he pronounce आमीन 3 or 4 times in the same prayer, and sometimes जब वे अपनी किसी भक्ति या किसी अच्छे उपदेश या किसी मैटर से प्रसन्न या खुशी होते हैं तो प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब कि ऐसा ही हो। कितनी बार, 3 or 4 टाइम, 3 या 4 बार, इन द सेम प्रेयर, सेम प्रेयर में, एक ही प्रार्थना में। एंड समटाइम्स एज स्टैंड्स अप व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज अपॉन देयर नीज, और कभी कभी वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, जब जो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने घुटनों पर क्या झुक कर के प्रार्थना करते हैं, उस तरह से जब सब व्यक्ति झुके हुए होते हैं अपने घुटनों पर तो वह खड़े हो जाते हैं। किस लिए, टू काउंट द कॉन्ग्रेगेशन और सी इफ एनी ऑफ हिज टेनेंट्स आर मिसिंग, क्या करते हैं, सभा में जो लोग होते हैं उनको गिनना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि कहीं उनका कोई टेनेंट मतलब किराएदार होता है, क्योंकि जो ये स्क्वायर थे तो जितनी भी वहाँ की ज़मीन थी वहाँ के लैंडलॉर्ड ही थे, तो एक तरीके से उनके वो किराएदार हुए, पट्टेदार समझ लीजिए। तो वो देखते हैं कहीं उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है। ये देखने के लिए जब सब व्यक्ति अपने घुटनों पे प्रार्थना कर रहे होते हैं, लास्ट में फिनिश कर रहे होते हैं प्रेयर को, तो वो खड़े होकर के काउंट करते हैं और देखते हैं कि उनका कोई बंदा यहाँ पे मिस तो नहीं है, अनुपस्थित तो नहीं है, कि आस आया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पर।